अभी अभी आप इधर से बड़ा शुद्ध शाकाहारी चक्र सुन रहे थे। वाह क्या बात है तुम्हारा चक्र। अब मुझे कहना पड़ता है, इतने अलाप मारे तुमने, तुम और ओमवीर शर्मा दोनों अलापन पे ही लगे पड़े रहे, धरती में गड्ढा करके फेंक दे तुमने। हाँ भाई गाय जैसे चक्कर हुए खत्म है को बक्कर हुए। एक टुकड़ा उधर से गया था, भैया ने 1 मिनट में कह दिया, मेरे टुकड़े का जवाब नहीं दिया। जिस बात का गुरुदेव आप जैसे उस्ताद खलीफा के सानिध्य में मुझे ये बताया गया, जिस बात का तुम्हें पता ना हो, हाँ? उस बात पर कलाकार को कुतर्क नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। बोलने को मैं कुछ भी बोल देता और रसिया वालों की तरह, लेकिन जिस बात का मुझे ज्ञान नहीं होता है, जिस कहानी को मैंने पढ़ा नहीं है, उस बात पर मैं अपनी उंगली नहीं रखता हूं। चलिए मैंने टुकड़े का जवाब नहीं दिया, मैंने तो कोई प्रश्न नहीं किया था आपसे, आप तो पूरे गीत को खा गए। हाँ? मैंने गीत गाया था, उन मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारे हैं। कोई जवाब हुआ उधर से? हुआ था कोई जवाब? एक गीत इन्होंने गाया है, सीता मैया कह रही है भगवान राम से, तो राम भाई प्रयास करूंगा जवाब देने का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जवाब को मानेंगे या नहीं मानेंगे। बढ़ा दो भैया ना, बढ़ा दो। एक मल्हार गाई है, मल्हार मैं अपनी तरफ से रखूंगा, और एक और गीत बिल्कुल नया आप लोगों के चरणों में फिर से इस नंबर पर रख के जाऊंगा। उस गीत में भी आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, देखेंगे आप लोग मेरी तरफ से। बहुत सुंदर। हाँ जी, मैंने दोहा में लिख दिया पार्वती, भगवान गुरु पार्वती तो भैया ने बातों से तूल बना दिया। अब इसे कहा जाता है मोबाइल, और मैं हिंदी में इससे दूरभाष यंत्र कह दूं, क्या गलत होगा? पार्वती सती या गौरा कहो, मां आदि शक्ति भगवानी का अवतार है, एक ही शक्ति से अवतरते हैं तीनों। सोच सोच का फर्क है राम भाई ना, बोलवे थे मतलब उन्हें तो मिल तो जाएगा, मैं बोलवे का जगह मिले। हाँ हाँ सुने अब जवाब। हेलो सही है भैया, नहीं हिंदी हो। दीनानाथ मेरी बात सुनो, ये दीनानाथ, अरे देख दीनानाथ, और मेरी बात सुनो कि क्यों ना रहो तन माने, तन माने, तनुमान। हाँ पहले शब्दों को लिखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। नो चौना है। अरे तनुमान, अरे मैं जाऊंगी पिता के यज्ञ में, कोई रहो मेरो मनो भगवान गुरु खलीफा। अब मां सती कह रही है भोले बाबा से। कहा कह रही हैं? जब तुम नहीं मान रहे तो सुनिए, अरे तुम भी संग चलो प्रभु मेरे,
लगता है जाने अनजाने में मेरे पिता से ये भूल हो गई है। माँ सती कह रही है जो हमको निमंत्रण नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। अरे तुम भी संग चलो प्रभु मेरे, मैं अपनों परन निभाऊंगी। अरे देख मैं अपनों परन निभाऊंगी। अरे ब्रह्माणी इंद्राणी सब जा रही, मैं भी पीहर को इंद्राणी ब्रह्माणी सब जा रही, मैं भी पीहर को जाऊंगी। ब्रह्माणी इंद्राणी जा रही, और मन में है मेरे अभिलाषा, मन अपनी बदल के भाषा, कहते अपनी बदल के भाषा रे, कहते अपनी बदल के भाषा सम्मान न पाऊं। कहते अपनी बदल के भाषा। हाँ जी, इधर से गीत गाया। क्या बात है? भैया कह रहे थे पहली बार गा रहा हूं। आइए मेरी तरफ से प्रयास है जवाब देने का। दिखा साहब चारते ही दिखेंगे। गाया बम्बी वालों ने, मत प्यार करो परदेसी से। उधर से गीत हुआ, आपने पूरे गीत को सुना। हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करता हूं, मैं कुछ नहीं, यहां पर एक से एक विद्वान प्रबुद्ध गायक बंधु और लिखने वाले मौजूद हैं। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ ना पाओगी हमको, तुम ढूंढ ना पाओगी हमको। ये पुरस्कार नहीं, प्रेम है छोटे भाई विष्णु की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इसको आशीर्वाद और अभिवादन प्राप्त करेंगे। तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे। भैया विष्णु मैं किधर था बेटा? रंजन चाचा, गुरुदेव। उधर से कविता कह रही थी, हे रघुबर मुझको बतलाओ, कहाँ जाऊं इन हालातों में, क्यों घर से मुझको
भगा रहे, आकर धोबी की बातों में। जब सीता ने इतना कहा है, पहली बात तो यह है ओमवीर भाई, रामचरितमानस इस बात की पुष्टि नहीं करती आप जो गा रहे हैं। हाँ जी, गुरुदेव रामचरितमानस इस बात की पुष्टि नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सीता का, लोग कहते हैं राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, सीता के बिना राम अधूरे हैं। राधा के बिना श्याम अधूरे नहीं हो सकते, क्योंकि राधा और श्याम एक हैं। लेकिन सीता के बिना राम अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप राम लिखोगे तो सबसे पहला शब्द है रा, सबसे पहला अक्षर है रा। रा वर्णमाला का 27वां व्यंजन है। रा पे बड़े आ का डंडा है। वर्णमाला में दूसरा स्वर है। मां 25वां व्यंजन है। 25 तो 27, 27, 27 हुए 54। 54 अक्षरों का समावेश करना पड़ेगा, तब राम लिखा जाएगा। ऐसे ही सीता लिखोगे, सा सवाल 32वां व्यंजन है। बड़ी की मात्रा चौथा स्वर है। ता 16वां व्यंजन है। बड़े आ का डंडा दूसरा स्वर है। 16 और 2 18, 18 और 4 22, और 22 और 32 54। हम और आप 108 की माला क्यों फेरते हैं? 110 की क्यों नहीं फेरते? 109 की क्यों नहीं फेरते? 111 की क्यों नहीं फेरते? 54 के राम और 54 की सीता। और जब ब्रह्म को लिखा जाता है तो 108 अक्षरों का समावेश होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, जय हो। रही बात सीता की, सीता को घर से क्यों निकाला? सीता ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सीता इस बात को जानती थी, कर्मों का परिणाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो चराचर जगत का अदना सा मानव हो, चाहे वो स्वयं भगवान हो, कर्मों का परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ा है जिसने संसार के अंदर जन्म लिया है। एक दिन सीता जब कुंवारी है, आप याद कीजिए उस घटना को। सीता जब कुंवारी थी तो एक तोते तोती का जोड़ा, तोते तोती का जोड़ा वहां बगीचे में आकर के बैठ गया। सीता ने उस तोते को पकड़वा लिया। तोते ने कहा, हे सीते, तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरी तोती गर्भवती है और मेरी आवश्यकता उसको है। लेकिन सीता ने उस तोते को नहीं छोड़ा। तोते ने उस पिंजड़े के अंदर अपने प्राणों को त्याग दिया, और प्राणों को त्यागते त्यागते तोता कह गया, मेरी पत्नी गर्भवती थी, आपने मुझे छोड़ा नहीं, जाओ, जब आप भी गर्भवती होंगी तो तुम्हारा भी परित्याग भगवान राम कर देंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, जय हो। धोबी के कहने पे नहीं निकाला था। सुनिएगा, कारण दूसरा भी बताऊंगा। कर्मों का फल सबको मिलता। रामू शर्मा है नहीं ना, लेकिन व्हाट्सएप पे कलम चल रही है रामू शर्मा की। हाँ, कर्मों का फल सबको मिलता, भोगे दिन हो या रातों में, त्यारो श्राप के कारण परित्याग किया, त्यारा श्राप के कारण परित्याग किया। जरा गौर करो उन बातों में, त्यारा श्राप के कारण परित्याग किया। जरा
अब दूसरा कारण गुरुदेव, दूसरा कारण सीता का परित्याग करने का दूसरा कारण था, लेने को परीक्षा मैया ने जब सीता का रूप बनाया। एक दिन बेटा ध्यान देके चले, एक दिन मां भवानी ने भगवान शंकर से कहा कि तुम भगवान राम को भगवान कहते हो और अपना इष्ट मानते हो, मुझे तो लगता है राम एक साधारण मानव है, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। तो मां भवानी सीता का रूप धारण करके आ गई। भगवान राम ने पल भर में पहचान लिया और माता को प्रणाम किया। सुनिएगा, ये जब आप पर खुश होकर के तमाम पुरस्कार आए हैं, योगेश वकील साहब और बनिया भैया उनकी तरफ से भी पुरस्कार आया है, और जितने भी आशीर्वाद आए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। श्यामवीर भाई, एक दिन सीता का रूप बनाया मां भवानी ने, शंकर जी की बात नहीं मानी, और एक दिन क्या हुआ, बन काली मां, बन काली माता सीता ने उस दुष्ट का किया सफाया। बन काली माता सीता ने उस दुष्ट का किया सफाया। राम भाई आप पढ़ते हैं इस बात को, साफ साफ रामचरितमानस कह रही है, आनंद रामायण कह रही है। मां भवानी ने जब सीता का रूप धारण किया तो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया, कह दिया राम को मैं अपना इष्ट मानता हूं, तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है, माता और बेटा कभी एक जगह रह करके समावेश नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जब सहस्त्राबाहु रावण को सीता ने काली बनकर के मारा तो भगवान राम के भी सामने मजबूरी थी, क्योंकि बेटा और मां एक साथ समावेश नहीं कर सकते। बन काली माता सीता ने उस दुष्ट का किया सफाया है। बन काली माता सीता ने उस दुष्ट का किया सफाया है। मित्र प्रयास किया है, अभी आपका दिल है, आप माने या ना माने, नहीं मान रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, आप माने या ना माने, खैर आपका तो वृंदावन है, आपका क्षेत्र, आपकी गुंडागर्दी चल रही है आज हमारे ऊपर, लेकिन जनता तो मान रही है। हाँ जी, जवाब सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, एक बार हाथ उठा के बताएं। अब तो उन्नू उठा दो हाथ। माँ और बेटा के रिश्ते बन गए, माँ और बेटा के रिश्ते बन गए, दोनों तरफ। जरा गौर करो इन नातों में, प्यारा श्राप के कारण पर त्याग किया, कुछ ध्यान धरो उन बातों में। प्यारा श्राप के कारण पर त्याग किया, जरा मैंने मन में यही विचारो है, कि मैंने मन में यही विचारो है। अरे प्राणनाथ हो आज्ञा त्यारी, पूरो हुए परण हमारो है। प्राणनाथ हो आज्ञा तुम्हारी, पूरो हुए परण हमारो है। और निरंजन गुरु
कैसे बाबूलाल उस्ताद के चेला एक रंगत तो लगा करो बाबूलाल गुरु की जो सबसे फेवरेट रंगत थी। हाँ कैसे? मेरी बातों पे दो ध्यान होगा दोनों का सम्मान। अरे कहते तुम शंकर भगवान, अरे कहते तुम शंकर भगवान, अरे कहते तुम शंकर भगवान। न मन में भाव ओ